नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं स्टोरी जो लेकर के आया हूँ, ये स्टोरी उन व्यक्तियों के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते हैं और उसके मोटा होने के बाद देखते हैं उन्हें क्या क्या हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेजी लुकास। दोस्तों, लुकास कौन है? लुकास एक इसमें व्यक्ति होता है मोटा, तो उस मोटे व्यक्ति का नाम है लुकास। तो लेजी का क्या होता है? लेजी होता है आलसी और लुकास होता है यानी कि व्यक्ति, यानी कि लुकास नाम का एक व्यक्ति होता है, तो यानी कि लुकास आलसी। वंस देयर वॉज ए बॉय नेम्ड लुकास। वंस एक बार, देयर वॉज ए बॉय एक बार एक लड़का था, नेम्ड लुकास, लुकास नाम का, यानी कि लुकास नाम का एक बार लड़का था। ही वॉज ए वेरी लेजी बॉय। ही माने वह, वॉज माने था, वह था ए वेरी लेजी बॉय एक बहुत आलसी लड़का। वह जो लुकास था, लुकास नाम का जो लड़का था, वो लड़का बहुत आलसी लड़का था। तो वेरी बहुत होता, लेजी आलसी। ही ऑलवेज यूज्ड टू, ही माने वह, ऑलवेज हमेशा, यूज टू स्पेंड वह हमेशा बिताया करता था, वह हमेशा बिताया करता था। दोस्तों, यूज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम पुरानी आदत को बताते हैं, यानी कि पास्ट में कोई जब हम आदत किया करते थे तो उस आदत को हम जब बताते हैं तो यूज टू का प्रयोग करता है। जैसे इसमें ही दिया, ये यही सेंटेंस देख लेते। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्पेंड, ही माने वह, ऑलवेज हमेशा, यूज टू स्पेंड वह हमेशा बिताया करता था। दोस्तों, आदत बता रहा है ना, वो हमेशा बिताया करता था। क्या बिताया करता था? हिज डेज, अपने दिन, वह अपने दिनों को बिताया करता था क्या कर कर? ईटिंग खाकर, एंड स्लीपिंग और सोकर। भाई, जो वो उसके दिन थे, जो वो दिन बिताता था, वो दिन बिताता था ईटिंग खाकर और स्लीपिंग सोकर, क्योंकि कितना आलसी था वो। और देखते हैं और क्या करता था? वॉचिंग कार्टून, और वो कार्टून देखा करता था। लाइंग अराउंड ऑन द सोफा, लाइंग पड़े हुए, अराउंड द सोफा, सोफे के चारों ओर, यानी कि जैसे सोफा होता है ना, सोफे का यानी कि कभी सोफे के कोने पे लेट गया, कभी बीच में लेट गया, कभी इधर लेट गया, कभी उधर लेट गया। तो ऐसे ही वो क्या करता था? वो ज्यादा खाया करता था, अपने जब दिन बिताता था तो दिनों में ज्यादा खाया करता था, सोया करता था और कार्टून देखा करता था। और फिर क्या करता? वो जो सोफा होता, सोफे के चारों तरफ लेट जाया करता था, पड़ा रहता था। तो लाइन का अर्थ दोस्तों पड़ा रहना। आगे देखते हैं। वाहिल, जबकि, हिज हार्ड वर्किंग ब्रोदर डिड all द वर्क। वाहिल, जबकि, हिज हार्ड वर्किंग ब्रोदर, जबकि उसका भाई मेहनती, जो उसका भाई मेहनती था, डिड किया करता था। दोस्तों, डिड यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस डिड का अर्थ होता है करना, क्योंकि आपने देखा होगा जो डू होता है, डू माने करना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये वही है, यहाँ पे डिड का अर्थ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस डिड का अर्थ यहाँ पे करना। तो वाहिल, जबकि जो उसका भाई था, मेहनती जो था, वो किया करता था ऑल द वर्क, सभी कामों को। वो क्या करता था? जो उसका भाई था वो सभी काम किया करता था। वन डे, एक दिन, लुकास फेल्ट लाइक गोइंग आउटसाइड। लुकास फेल्ट लाइक गोइंग, उसका मन करा, गोइंग जाने का, उसका जाने का मन करा, आउटसाइड बाहर, यानी कि एक दिन लुकास का बाहर जाने का मन करा। आगे देखते हैं। ही टुक हिज मोटर बाइक, ही माने उसने, टुक माने ली, जैसे टेक होता है ना, टेक माने ले जाना, तो ये टेक की सेकंड फॉर्म में ली, टुक माने ली। तो उसने ली, क्या ली? हिज मोटर बाइक, अपनी मोटरसाइकिल। भाई, जो उसकी मोटर बाइक थी, यानी कि मोटरसाइकिल जो थी, उसने वो ली फॉर ए राइड, सवारी के लिए, यानी कि वो उसे ले जाना चाहता था। उसने ली वो बाइक किस लिए? क्योंकि वो उस पर सवार होकर जाना चाहता था, यानी कि सवारी के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। तो राइड यानी कि सवारी।
सो इसलिए ही वुडंट हैव टू वॉक, इसलिए उसे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। भाई इसलिए तो ली सुने। सो इसलिए ही वुडंट हैव टू वॉक, ताकि उसे पैदल ना चलना पड़ सके, ताकि वो उसे ना पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए उसने बाइक ली। बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्टोर्म, स्टोर्म क्या होता है दोस्तों? स्टोर्म होता है तूफान। सडनली का अर्थ होता है अचानक, ए स्टोर्म अचानक तूफान, कैम आ गया। भाई अचानक तूफान आ गया, एंड और हिज बाइक, उसकी बाइक वुडंट स्टार्ट, स्टार्ट ना हो सके। स्टार्ट का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों चालू, यानी कि उसकी जब अचानक एक तूफान आया और उसकी जो बाइक थी वो स्टार्ट ना हो सकी, चालू ना हो सकी। तो आगे देखते हैं। लुकास, यानी कि लुकास वही मोटा व्यक्ति, सैड कहा, यानी कि उस लुकास ने कहा, ओ नो, ओ नहीं, वोट एम आई गोइंग टू डू, वोट एम आई, इसका अर्थ है यार दोस्तों, ये हमारा ये जो सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो WH फैमिली मेंबर होते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं, यानी कब, क्यों, कहा, कैसे, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो वो कह रहा ओ नो, कि ओ नहीं, वोट एम आई गोइंग टू डू, कि मैं क्या करने जा रहा हूं। वो कह रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। माई बाइक वुडंट स्टार्ट, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, एंड और आई कांट रन बैक, और मैं वापस नहीं दौड़ सकता। भाई मैं वापस नहीं दौड़ सकता। होम, घर, वो कह रहा है कि मैं घर वापस नहीं दौड़ सकता, बिकॉज, क्योंकि, आई एम टू फैट, आई एम, मैं हूं। दोस्तों ये जो एम होता है ये ए एम होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख देते हैं। तो ये आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ एम है, तो इसमें ये जो कॉमा दिया है यहाँ पे ए एम भी है, यानी कि आई एम, इस तरीके से ये आई एम टू फैट, कि मैं बहुत अधिक मोटा हूं। वो कह रहा है कि मैं अब घर वापस नहीं दौड़ सकता क्योंकि मैं अधिक मोटा हूं। दोस्तों इस टू का अर्थ होता है अधिक। लुकास रियलाइज्ड, लुकास को महसूस हुआ, एहसास हुआ। रियलाइज का अर्थ होता है एहसास होना। तो लुकास को एहसास हुआ, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, टू चेंज, बदलने की, हिज वेज, अपने रास्ते। भाई वेज का अर्थ होता है दोस्तों रास्ते, तो उसे आवश्यकता है टू चेंज, बदलने की, हिज वेज, अपने रास्ते। कौन से रास्ते? जिस रास्ते पे वो चल रहा है। कौन से रास्ते? अभी ये मत समझना कि दोस्तों जिस रास्ते पे वो जा रहा है उस रास्ते की बात हो रही है, यहाँ पे उन रास्तों की बात हो रही है, यानी कि जो वो गलत काम कर रहा है, ज्यादा खा रहा है और आलस फैला रहा है घर में, और जो कार्टून देख रहा है, यानी कि बिल्कुल निठल रहा है, कुछ नहीं करता। तो वो जो रास्ते, जो गलत रास्ते हैं, उन रास्तों की बात चल रही है यहाँ पे। तो ही नीडेड टू चेंज, उससे आवश्यकता है बदलने की, हिज वेज, अपने रास्ते। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, हिमसेल्फ, अपने आप से। अब उसने अपने आप से वादा किया, क्यों, क्या वादा किया? टू ईट हेल्थियर, यानी कि जो स्वस्थ खाना होता है उसको खाने का। और स्वस्थ खाना आप जानते हो, जैसे चावल होता है, सलादें होती हैं, जो अच्छा खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं, तो उस तरीके से उसने अच्छा खाने का उसने वादा किया अपने आप से। तो हेल्थियर, अधिक स्वास्थ्य वाला खाना। एंड वर्क हार्डर, और उसने और अधिक काम करने की या मेहनत करने का उसने वादा किया। लाइक हिज ब्रोदर, अपने भाई की तरह। पर लाइक का दोस्तों यहाँ पे अर्थ पसंद करना नहीं, इस लाइक का अर्थ यहाँ पे इस तरह, किस तरह? हिज ब्रोदर, अपने भाई की तरह। विद टाइम, समय के साथ। भाई जैसे समय आया, समय के साथ ही बीकेम फिट, वह क्या हो गया? वो हो गया फिट आप कह सकते हो हष्ट पुष्ट, यानी कि बिल्कुल अच्छा दिखने वाला, बिल्कुल सुडोल टाइप में, यानी कि जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, यानी कि वो समय के साथ ऐसा होगा क्योंकि उसने जो अपने रास्ते थे, जो गलत रास्ते थे, उसने वो चेंज कर लिए। तो ही केम फिट, वो फिट हो गया। एंड और
एक्टिव हो गया। एक्टिव यानी कि सक्रिय बोल सकते हो आप, या कह सकते हो फुर्तीला। भाई पहले आलसी था वो, लेकिन अब वो एक्टिव हो गया यानी कि फुर्तीला हो गया। एंड और कुड रन फास्टर, और वो अधिक तेज दौड़ सकता था। भाई वो पहले ऐसा तेज नहीं दौड़ सकता था क्योंकि पहले मोटा था, लेकिन अब उसने डाइट वगैरह तो अच्छा खाना खाया तो वो क्या हो गया, वो फिट हो गया। तो अब उसी बात तो कह रहा है वो, कुड रन फास्टर, वो अधिक तेज दौड़ सकता है देन एवर बिफोर। इसका अर्थ ये हुआ पहले से भी, यानी कि वो पहले से भी तेज दौड़ सकता है, दौड़ सकता था। तो देखते हैं इससे मोरल क्या हमें मिलती है। मोरल मिलती है हमें शिक्षा, डोंट बी लेजी, कि आलसी मत बनो।